तो कैसे हो मित्रों। मैंने बहुत दिनों के बाद तुम्हारे भाई ने 1 घंटा वेस्ट करके बिग बॉस देख लिया है और मजा आ गया। एपिसोड नंबर 57 भाई मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम लोग देखो। बहुत ही सही एपिसोड है क्योंकि उसमें तानिया मित्तल की बेइज्जती होती है और तानिया मित्तल की जहाँ जहाँ बेइज्जती होती है, जहाँ जहाँ उसको एक्सपोज किया जाता है, तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, सैटिस्फाइड बन जाता है। तो बहुत ज्यादा मजा आ गया है। तानिया मित्तल की बेइज्जती देखने के लिए तो मैं स्पेशली टाइम निकाल के आता हूँ। और क्या एक्सपोज करने की कोशिश कर रही है मालती। एक अच्छा वाइल्ड कार्ड तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक वाइल्ड कार्ड ने घर के अंदर जो हलचल भूकंप मचाना होना वो चीज कर रही है और बहुत अच्छे से भूकंप मचा रही है। अच्छे से सबको ट्रिगर कर रही है, सोए हुए लोगों को जगा रही है और सबको कुछ बोलने पे, काम करने पे ये एक्टिव रख रही है। सब एटलीस्ट अटेंटिव हो गया है, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है मालती से। मालती ने बाहर से इतना ज्यादा कंटेंट देख कर आई है और उसके पास बहुत सारी चीजें हैं तानिया को बोलने के लिए। वो तो स्पेशली उसको बुलाया ही इसीलिए ऑडियंस को खुश करने के लिए, ताकि तानिया को एक्सपोज किया जाए मालती द्वारा, इसीलिए मालती को लेकर आए। मगर इस चीज में कहीं ना कहीं मालती फेल हो रही है, बुरी तरीके से फेल हो रही है, क्योंकि मालती में एक ही कमी है, उसने इतना कंटेंट देखकर आई है मगर उन चीजों को अच्छे से फ्रेम करके बता नहीं पा रही है। वो घर वालों को इकट्ठा करके 57वें एपिसोड में देखना, घर वालों को इकट्ठा करके वो बताती है कि ये जिस तरीके से इमेज घर पे दिखा रही है, जो चीजें घर पे बोल रही है कि मैं बहुत सती सावित्री हूँ, बहुत अच्छी हूँ, सारी में रहती हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, और इस तरीके की बातें उसने बहुत सारी चीजें बोली है जिसमें उसने अपना अच्छा इमेज दिखाने की कोशिश की है, मगर वैसा कुछ नहीं है। साथ ही इसने अपने बहुत सारे बिजनेसेस के बारे में बोला है। इसका तो संभोग टॉयज, संभोग वाले खिलौने का बिजनेस भी था जो कि बंद हो गया है। और मालती ने जब ये चीज बोला, घर वालों को ये दूर बैठकर सुन रही थी, इसके मुंह का हवा उड़ा था। यानी कि कहीं ना कहीं समझ आ रहा था कि कुछ ना कुछ सच्चाई तो है, मगर तानिया इन सब चीजों पर कभी जवाब नहीं देती है। तो ये चीज समझा नहीं पा रही है। और मालती ये भी बोलती है कि ये बैकलेस वाले वीडियोस बनाती है, गेट रेडी विथ मी वाले वीडियोस बनाती है बाहर, लेकिन ये एट द सेम टाइम बहुत स्पिरिचुअल, धार्मिक, मंदिर जाने वाली इस तरीके का एक इमेज भी दिखाती है। तो इससे बहुत सारे लोग कन्विंस हो जाएंगे, बाहर के लोग जो ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते, आंटी अंकल जो उम्र वाले रहते हैं, वो इसको अच्छा समझ लेंगे और इसको सपोर्ट करने लग जाएंगे और ये इसके गेम का हिस्सा बन जाएगा। ये जो गंदा वाला गेम खेल रही है, इस गेम में ये सफल हो जाएगी। मालती का यही प्रॉब्लम है, लेकिन मालती समझा नहीं पा रही है, चीजें फ्रेम करके समझा नहीं पा रही है। उसने जैसे ही बोला है कि ये बाहर बैकलेस वाले वीडियोस बनाते थे, कोनिका ने इस बात को पकड़ लिया कि बैकलेस वाले वीडियो बनाने में क्या प्रॉब्लम है। एक लड़की कपड़े कुछ छोटा पहन सकती है, शॉर्ट्स पहन सकती है, शॉर्ट्स उसकी इच्छा है, इट्स हर चॉइस, कोई भी कपड़े पहन सकती है। मालती का कहना था कि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी वही कह रही हूँ। मालती का कहना था कि तुम जो कह रहे हो सही है और मैं भी, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात यह है कि डबल स्टैंडर्ड्स का जो तुम दिखाते हो, तुम हो कुछ मगर बोल कुछ और रहे हो, जनता को कुछ और, जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। बात उसकी थी, मगर कोनिका ने कपड़ों वाली बात पकड़ ली और नीलम ने भी उसका साथ दिया। नीलम तो छोड़ो, चमची है वो, मैं तो उसको चमची बोलूंगा, मेरे को तो चमची लगती है जब से आई है वो। मतलब स्टार्टिंग में तो उसका कोई गेम नहीं था और अभी उसका गेम है चम्मच का गेम, पूरी तरीके से एक चम्मच वाला गेम खेल रही है वो। तो इस तरीके से उसकी बात यहाँ डाइवर्ट हो जाती है। और उसी एपिसोड में अभिषेक उसको समझाता भी है कि देखो तुम अच्छे से फ्रेम करके चीजें बोल नहीं पा रही है, इस वजह से तुम्हारी जो बात है वो बीच में से ही कहीं और भटक जाती है और तुम मेन मुद्दे तक पहुंच नहीं पा रही हो। तुम अच्छे से फ्रेम करके अपनी चीजें बताओ, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम जानती हो, तो ठीक से बताओ। तो बस यही चीज आयरनी है कि ये चीज भी कौन बता रहा है, अभिषेक, जो खुद भी अपनी बातें क्लियरली बोल नहीं पाता है। बट ठीक है, बट यहाँ पर उसने बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन की और सही किया। बाकी दूसरों के बारे में अगर ये बोले, गौरव अच्छा गेम खेल रहा है, गौरव बहुत ही स्मार्ट भी दिख रहा है और अच्छा गेम खेल रहा है, बहुत सेफ भी है और लोगों को उससे कुछ ना कुछ, लोगों का एंगल भी है, गौरव के बारे में लोग बात भी करते हैं, गौरव को अपना कंपटीशन भी मानते हैं घर वाले, यही उसके लिए गेम हो जाएगा। फरहाना बहुत अच्छी कर रही है, कैमरा ले रही है, मालती ने आकर अच्छा ट्रिगर किया उसको, फरहाना को भी, और फरहाना भी अभी बहुत अच्छा गेम खेल रही है। अमाल को तो हर वीकेंड पर पुश किया जाता है, अभी देखेंगे इस वीकेंड पे क्या करके इसको पुश करते हैं। इस वीकेंड पे तो उसने कुछ नहीं किया, मुझे तो सोता हुआ दिखा उस एपिसोड में खासकर, और ज्यादा तो इसका कुछ आता नहीं है, ये फालतू बकवास करता रहता है। बाकी 2-4 कंटेस्टेंट यहाँ वहाँ के, बसीर भी साइड लाइन हो गया। बसीर तो सोच ही रहा है कि कौन सी लड़की उसका सहारा बनेगी और उसको आगे लेके जाएगी। वो एक बोट की तलाश कर रहा है, पानी में फंसा हुआ, और एक बोट, कोई नाव का तलाश कर रहा है, कोई आ जाए, कोई आकर उसको बचा ले, आगे लेकर जाए। और ये चीज उसको भी कहीं ना कहीं समझ में आ गई है कि उसको साइडलाइन किया जा रहा है, उसको ज्यादा दिखाया नहीं जा रहा है। वीकेंड के वार पे उसको ज्यादा, उससे ज्यादा बात नहीं की जा रही है। मेन देखो, बिग बॉस के घर में यही होता है कि तुम जितना कैमरा अपने ऊपर लोगे, जितना तुमसे शो वाले बात करेंगे, जितना तुम्हारे इर्द गिर्द टॉपिक्स मंडराएंगे, मुद्दे तुम्हारे ऊपर रहेंगे ज्यादा से ज्यादा तुमसे रिलेटेड,
तुम्हारी वजह से अगर घर वाले, बाकी के घर वाले एक्टिव हो रहे हैं तो वो तुम्हारा गेम रहेगा। मोस्ट ऑफ द गेम तो वही है कि कैमरा कौन कितना कैप्चर कर सकता है इन अ पॉजिटिव वे। तो यही है, पूरा गेम ऐसा ही चल रहा है। 57th एपिसोड अच्छा लगा और बाद में सिंगिंग का भी कुछ परफॉर्मेंस वगैरह हुआ, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जाइए देखिए। और जितने भी तानिया हेटर्स हैं, मतलब तानिया के एक्सपोज वीडियोस पसंद करते हैं, तो उनके लिए तो एक नंबर वीडियो है। प्लीज गो एंड वॉच, प्लीज गो। चलो भाई, मैं भी मिलता हूँ, यही था, यही बोलने के लिए आया था। फिर कोई मसाला लेकर मिलूंगा मैं, जबरदस्त, अगर कुछ मसाला मिला तो। बाय बाय, टेक केयर गाइस।